नौ ग्रहों में सबसे प्रधान सूर्य ग्रह होता है। सूर्य ग्रह के गति पर आधारित ही हमारी ज्योतिष शास्त्र की गणना है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा कहलाता है और यह प्रकाश देने वाली है, यह ऊर्जा देने वाली है। यह 9 ग्रहों में 12 हमारे राशियां होती है, उसमें सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। यह मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। इसका रत्न माणिक होता है। यह मूलांक के अनुसार यह 1, 10 और 19 नंबर का स्वामी होता है। सूर्य का अधिदेवता शिव है। सूर्य आत्मा को दर्शाता है, अर्थात सूर्य की जो रश्मि होती है वह हमारे आत्मा को नियंत्रित करती है। यह जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं या हम सोच विचार करते हैं, तो वह फैसला हमें करवाता है सूर्य ग्रह। सूर्य पुरुष जाति का होता है, वह रक्त वर्ण का होता है, पित्त प्रकृति का होता है तथा सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी होता है। यह आत्मा का कारक, आरोग्यता का कारक तथा यह स्वभाव, राज्य, देवालय का सूचक कहलाता है। इसके कारण से सूर्य के कमज़ोर होने के वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे यह पेट को नियंत्रित करता है, अर्थात मंदाग्नि, अतिसार, सिर दर्द, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र विकार, उदासीनता, शोक, अपमान, कलह आदि का विचार हम सूर्य ग्रह के अनुसार करते हैं। यह हमारे शरीर में मेरुदंड अर्थात रीढ़ के हड्डियों को कंट्रोल करता है। यह हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसके कारण से जब सूर्य ग्रह पीड़ित होता है तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट की प्रॉब्लम और जितने भी अस्थि से संबंधित बीमारियां होती है वह सूर्य के कारण से होती है। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रबल होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि सूर्य ग्रह प्रबल इंसान के नहीं हो तो वह जो भी कार्य करता है उसमें जो एक प्रोग्रेस की कंडीशन होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। यह जन्म कुंडली में प्रथम भाव अर्थात लग्न तथा दशम भाव को नियंत्रित करता है। सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह होता है, जो 1 से 20 अंश के पर आधारित होता है। इसका मेष राशि उच्च का होता है, तुला राशि नीच का होता है। सूर्य 10 अंश तक मेष राशि में उच्च का और 10 अंश तक तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि में होने पर स्वग्रही, स्वक्षेत्री भी कहा जाता है। सूर्य हमारे कुंडली में 9 ग्रहों में सूर्य की जो प्रधानता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य, व्यवसाय, मान सम्मान, अपमान हर चीज़ को नियंत्रित करता है। इसलिए सूर्य ग्रह पर हम आज आपके बारे में बताएंगे आप लोगों को। जो सूर्य ग्रह यदि कमज़ोर हमारे कुंडली में हो तो हमें इसका क्या निदान करना चाहिए। सूर्य कुंडली में पिता को कंट्रोल करता है, अर्थात पिता पुत्र का रिलेशन संबंध कारक होता है।
सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, अर्थात पूर्व दिशा से हम सूर्य का अनुमान करते हैं। यह सूर्य के कारण से व्यक्ति चिकित्सा अधिकारी अर्थात मेडिकल फील्ड, राजनीतिक, आपके कृषि विभाग, साथ में वह बिजली अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर अग्नि तत्व है, उन सबको हम उन सूर्य से विचार करते हैं। खुला स्थान अर्थात इसका जो स्थान है वह देवालय स्थान कहलाता है। सूर्य की जो कंडीशंस है उसके अनुसार सूर्य के 3 प्रकार के मुख्य मंत्र होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक मंत्र। सूर्य का वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृत्यं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। रोकी जी, प्रणाम गुरु जी, में आपका स्वागत है। पीहू जी, आपका जन्म तारीख है 19/4/1993। नौ 45। पीओ जी, आपकी वृश्चिक लगन है, इसके अकॉर्डिंग सूर्य ग्रह तो आपका 6ठ भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन आपका राहु और केतु नेगेटिव कंडीशन में है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने राहु केतु के ग्रहों की शांति करवाइए। पीओ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पीओ जी, आवाज़ आ रही है? नेहा जी, आपका स्वागत है। आवाज़ आ रही है? नेहा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? नेहा जी, नेहा जी, आपके विवाह के बाद में समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कुंडली मिला करके शादी करनी है। कुंडली मिला के शादी करनी है, क्योंकि आपका 8म भाव में शनि बैठा हुआ है और 7म भाव का स्वामी मंगल है, वह 12 भाव में, 4th भाव में केतु बैठा हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी विवाह से पहले आपको इनकी शांति का उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी स्थिति में पॉजिटिव कंडीशंस रहे। और आपके कुंडली में सूर्य ग्रह नेगेटिव बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ये ग्रहण योग बनाता है।
और सूर्य आपके सुख स्थान का स्वामी है। अतः आप क्या है 5.25 रत्ती का एक माणिक तांबे में आप पहनिए और सूर्य मंत्र का जप कीजिए। सूर्य को स्ट्रोंग कीजिए, जिससे आपके हेल्थ, फीलिंग, करियर, फैमिली लाइफ में पॉजिटिव कंडीशंस आपका बने। क्योंकि जब तक सूर्य ग्रह आपका नेगेटिव रहेगा, एक प्रॉपर रिजल्ट की जो कंडीशन बननी चाहिए वो बनने में हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगा। साथ में आपके शनि है, ये आपको स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए आप क्या है थोड़ा सा आप अलग से आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, जिससे आपको मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। नेहा जी प्रणाम गुरु जी। मैं आप पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे मैं आपको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है और जीवन में बहुत प्रोग्रेस पाने का योग आता है आपका। नेहा जी लड़का तो अच्छा मिलेगा, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और 12वें घर में स्वग्रही बैठा हुआ है। लेकिन क्या है सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही समझौते करके आपको चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा जो अपने नेचर और फीलिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव लाइए, जिससे आपके पॉजिटिविटी रहेगी। और मार्च 2022 के बाद आपके जीवन में काफ़ी चेंजिंग पॉजिटिव कंडीशंस रहेगा। पंकुरी जी आपका प्रणाम गुरु जी में स्वागत है। आपका डिटेल बताइए। पंकुरी जी अपनी डेट टाइम बताइए। जुलाई 2000। पंकुड़ी जी आपकी जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में कई सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मांगलिक हो। तो एक तो क्या है जो आपको मांगलिक लड़के से विवाह करना है। दूसरी चीज़ आती है आपका सूर्य बुध मंगल का कॉम्बिनेशन राजयोग बनाता है। थोड़ा स्टडी पर फोकस रखिए आप और अपनी बातों को घर में शेयर कीजिए। एक आपकी कुंडली में राहु की कंडीशंस नेगेटिव चल रहा है, इसके साथ में आपका बृहस्पति है और शनि से पीड़ित हो रहा है। तो 1.25 रत्ती का पुखराज है, अष्ट धातु में पहनिए, जिससे आपके शारीरिक मानसिक हर चीज़ में आपको पॉजिटिव कंडीशंस मिले आपको। पंखुड़ी जी बाकी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके एज के 24 के बाद में लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आएगी।
राघव जी प्रणाम गुरु जी में आपका स्वागत है। 18 अप्रैल 2000। राघव जी कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मन लगाइए आप, क्योंकि आपकी मन की एकाग्रता नहीं रहती है। और अपने स्टमक पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपके सितंबर 2020 के बाद राहु केतु थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाने में सावधानी रखिएगा। जहाँ तक जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में सावधानी रखिए। बाकी थोड़ा सा बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन